अस्सलाम अलैकुम। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान में एहतिसाब के निज़ाम की बुनियादों से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या नैब अपनी मर्ज़ी से किसी भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन को बंद कर सकता है? लाहौर हाई कोर्ट के एक तारीखी फैसले ने इसका जवाब दिया है और इसके असरात बहुत गहरे हैं। इस अहम कानूनी नुक्ते को समझने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि ये मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ये सारी कानूनी बहस दरअसल एक मखसूस केस से शुरू हुई जिसमें मरियम नवाज शरीफ की तरफ से 7 करोड़ रुपए की वापसी के लिए एक दरखास्त दायर की गई थी। तो नैब का कहना क्या था? उनका मौकिफ बहुत सीधा साधा था। उन्होंने कहा कि हमने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन हमें करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने कानून के सेक्शन 31B1 के तहत अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई ख़त्म कर दी और दरखास्त गुजार को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। उनके हिसाब से केस बंद हो चुका था और रकम वापस की जानी चाहिए। और बस यहीं से हाई कोर्ट ने वो बुनियादी सवाल उठाया जिस पर ये पूरा फैसला खड़ा है। क्या किसी भी तहकीकाती इदारे का ये कह देना कि केस बंद है हतमी बात है, या इसके लिए किसी और कानूनी कदम की ज़रूरत होती है? अब अदालत के फैसले को ठीक से समझने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी फ़र्क को समझना पड़ेगा, और वो फ़र्क है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। आइए देखते हैं ये क्या है। तो अहम नुक्ता ये है, इंक्वायरी समझें कि एक इब्तदाई जायज़ा है, एक प्रिलिमिनरी लुक। नैब इसे खुद से बंद कर सकता है, लेकिन जैसे ही मामला एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन बन जाता है तो फिर कवानीन बदल जाते हैं और इसे बंद करने के लिए अदालत की मंजूरी ज़रूरी होती है। ये जो फ़र्क है, इसे समझना कानूनी तामील के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसके हकीकी नताइज होते हैं। अगर किसी कारोबार या फ़र्द को ऐसे मामलात का सामना हो तो उनके लिए लीगल ब्रिज LLP जैसी तजुर्बाकार फर्म से रेगुलेटरी मामलात में रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी हो सकता है ताकि वो सही कानूनी रास्ते पर कदम उठाएं। तो अब आते हैं अदालत की दलील पर। अदालत ने ये साफ कर दिया कि ये कोई अचानक से लिया गया नया फैसला नहीं है, बल्कि ये पिछली 2 दहाइयों से चलते आ रहे कानूनी उसूलों और पार्लियामेंट की सोच पर मबनी है। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों ने बार बार मुसलसल अदालती मंजूरी के उसूल को मजबूत किया है। 2001 से ये सिलसिला शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ इस उसूल को मज़ीद पुख्ता किया गया। ये इक़्तिबास देखें असफंदियार वली केस से। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करना एक अदालती काम है, इंतज़ामी या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। ये एक जुडिशल पावर है जो सिर्फ अदालत ही इस्तेमाल कर सकती है। अब एक कानूनी तसव्वुर को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब बस इतना है कि कानून के सारे सेक्शंस को इकट्ठा पढ़ना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं बल्कि मिलकर काम करें। ये एक पेचीदा मामला है और ऐसी सूरत हाल में लीगल ब्रिज LLP जैसी आलमी सतह पर काबिल फर्म की माहिराना राय लेना कंप्लायंस को यकीनी बनाने के लिए बहुत अहम हो जाता है। तो अदालत ने यही नतीजा निकाला है कि आप सेक्शन 31B1 को अकेला नहीं पढ़ सकते और नैब को वो इख्तियार नहीं दे सकते जो दूसरे सेक्शन साफ साफ अदालत को देते हैं। कानून को उसकी पूरी रूह के साथ समझना ज़रूरी है। तो अदालत की हतमी तशरीह ये है, सेक्शन 31-B1 के तहत नैब का कार्रवाई ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ इंक्वायरीज तक महदूद है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस तक नहीं। इस किस्म के शिक्कों की गलत तशरीह में बहुत बड़े कानूनी खतरात पोशीदा हैं और यहीं पर लीगल ब्रिज LLP जैसी फर्मों से एहतियाती कानूनी मशवरे की अहमियत सामने आती है, जो सही तरीक़ाकार को समझकर आगे के झगड़ों से बचाने पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। चलिए अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने आखिर में हुक्म क्या दिया। उनका जोर इस बात पर था कि कानून का जो सही तरीक़ाकार है उस पर अमल किया जाए। तो अदालत ने बिल्कुल साफ और वक्त के पाबंद इक़दामात बताए। पहला, नैब को कहा गया कि अपनी टर्मिनेशन रिपोर्ट एहतसाब अदालत के सामने पेश करें। दूसरा, ये काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर करें। और तीसरा, एहतसाब अदालत फिर 1 महीने में इस मामले पर फैसला सुनाएगी। इस तरह के साफ अदालती अहकामात पर अमल करना लाजमी होता है और बड़े इदारे अक्सर अपनी दस्तावेज़ात को बिल्कुल आइन के मुताबिक रखने के लिए लीगल ब्रिज LLP जैसे कानूनी माहिरीन की मदद लेते हैं।
اور ہاں، ایک بہت اہم بات، ہائی کورٹ نے کیس کے میرٹس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ان کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ قانون کا جو طریقہ کار ہے اس کی پابندی کی جائے۔ تو اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال پر، آخر اس فیصلے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ قانون کی حکمرانی اور ہم سب کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے؟ پہلی بات، یہ اختیارات کی تقسیم کے اصول کو مضبوط کرتا ہے کہ انویسٹیگیشن بند کرنا عدالت کا کام ہے، ایگزیکٹو کا نہیں۔ دوسرا، یہ شفافیت کو یقینی بناتا ہے کہ کیس پردے کے پیچھے بند نہ ہو جائیں۔ تیسرا، یہ قانون کی حکمرانی کو تقویت دیتا ہے۔ اور چوتھا، یہ من مانی سے بچاتا ہے کیونکہ عدالتی منظوری ایک ضروری سیف گارڈ ہے۔ یہ فیصلہ اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ قانون کی نظر میں اصل احتساب ایک عدالتی عمل ہے، صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم اصول ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ انصاف پر آخری فیصلہ کس کا ہے، تفتیش کار کا یا عدالت کا؟ اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے اس کا بالکل صاف جواب دے دیا ہے۔ جب بات باقاعدہ انویسٹیگیشن کی ہو تو آخری اختیار عدلیہ کے پاس ہے۔ اس وضاحت کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس اہم معلومات کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے لیے یہ مفید ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو پیچیدہ قانونی معاملات کا سامنا ہو تو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے لیگل برج LLP جیسی تجربہ کار فرم سے پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا ایک سمجھداری اور ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.